स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाले आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके तहत मराठा साम्राज्य को अंततोगत्वा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, या कह लें कि मराठा साम्राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में विलय हो गया था। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया और उसमें बताया था कि मराठा साम्राज्य को बर्बाद करने में अगर पेशवाओं की बात किया जाए तो रघोवा, जिसका नाम जो है रघुनाथ था, वो जाकर के अंग्रेजों से मिल जाता है, सूरत की संधि कर लेता है और वहीं से अंग्रेजों को, यानी कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठा साम्राज्य के राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करने का जो है मौका मिल गया। और फिर क्या था, उसके बाद तो महाभारत शुरू हुआ। बहरहाल इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था, मैं बताया भी था, जनार्दन भानु इसका वास्तविक नाम था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल वही था जो कि अपनी सहायक संधि के लिए जाना गया, जबकि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था? जैसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और मैं बताया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में जो है शुरू हुआ था। कब? 1775 में शुरू हुआ, 1775 में, और चला कब तक, तो आप कहेंगे कि यह युद्ध जो है 1782 तक जो है चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के और कब तक चला, तो आप कहेंगे कि ये जो है 1782 तक चला था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो कि 1775 से लेकर के 1782 तक, 1782 तक चला, किसके किसके बीच, तो आप कहेंगे कि मराठों के बीच और अंग्रेजों के बीच। उस समय मराठा पेशवा जो है कौन था, तो आप कहेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि आंग्ल मराठा युद्ध का जो है कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण था सूरत की संधि। कौन सी संधि? सूरत की संधि सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि इसी संधि के तहत, जो कि 1775 में हुआ था, इसी संधि के तहत रघोवा यानी रघुनाथ राव, जो कि बाजीराव का दूसरा बेटा था, कुछ इतिहासकारों ने माना है कि नहीं, ये मस्तानी का लड़का था, जो भी था, ये जाकर के अंग्रेजों से मिल गया और ब्रिटिश हुकूमत से, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी से इसने सहायता मांगी। इसको इस बात का जो है डर था कि इसकी हत्या कर दी जाएगी। नियमों के अनुसार मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार बाजीराव के समय में हुआ था, उसके बाद बालाजी बाजीराव के समय में हुआ, और अब यह कह रहा था कि हमको इस साम्राज्य में 50% का मैं मालिक हूं और ऐसा मुझको नहीं किया जा रहा है, मेरे साथ जो है अन्याय हो रहा है। अंग्रेज इसी के तो जो है फिराक में बैठे थे, इसीलिए सूरत की संधि हुई थी। और सूरत की संधि में जो है पहला जो शर्त रखी गई थी वो ये कि ब्रिटिश आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रघोवा के लिए युद्ध करेगी और उस युद्ध में जो भी खर्च होगा वो रघोवा यानी रघुनाथ राव जो है उसको अदा करेगा, पे करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अगला पेशवा बनाने का जो जिम्मेदारी ले ली और उसी की वजह से इसने तत्काल प्रभाव से पूना पर अटैक किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, और ये युद्ध जो है शुरू हो गया। अगर जो है पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय अंग्रेज गवर्नर, हाँ कि जो है उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को ही तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल स्वीकार कर लिया गया था। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जो है कौन था, तो आप कहेंगे कि वारेन हेस्टिंगस था। कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस उस समय
बंगाल का गवर्नर जनरल था। यद्यपि कि सूरत की संधि हुई थी तो इसके बारे में वारेन हेस्टिंग्स को कोई जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था अभी भी इस बात को जो है मानने को तैयार नहीं था, यानी इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं था। वो नहीं चाहता था कि वारेन हेस्टिंग्स के अंडर में काम करना पड़े, इसलिए बिना इसको बताए और उसने सूरत की संधि कर ली थी। बहरहाल अगर जो पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उस समय पेशवा कौन था? उस समय जब 1775 में यह युद्ध जो है शुरू हुआ तो उस समय पेशवा कौन था? तो आप कहेंगे कि उस समय जो है पेशवा कौन रहा था? वैसे भी मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि कुल 7 जो है छत्रपति हुए और कुल कितने पेशवा हुए? 8 हुए। रघोवा जो 1774 में यहां से फरार हो जाता है, और मैं बताया कि नारायण राव को जो है बनाया गया था पेशवा, माधव नारायण राव द्वितीय को। तो माधव नारायण राव द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय उस समय पेशवा था। तो इन 3 बातों को जो है हमेशा जो है आप ध्यान में रखेंगे। और सूरत की जो संधि हुई थी इसी की वजह से जो है ये युद्ध हुआ, और जाहिर सी बात थी इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जो आर्मी थी उसको अपने पहले प्रयास में मुंह की खानी पड़ी, पराजय का सामना करना पड़ा। उधर जब सूरत की संधि के बारे में जानकारी हुई, इस युद्ध के बारे में जानकारी हुई, किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। तो वारेन हेस्टिंग्स उसने सूरत की संधि को मानने से जो है मना कर दिया, और उसके बाद पुनः जो है पूना में पुरंदर की संधि होती है। पुनः जो है पूना में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि 1776 में हुई। और अब जो है ये संधि होती है किसके किसके बीच? तो आप कहेंगे कि अब ये संधि होगी किसके बीच? जी हाँ, रघुनाथ राव और किसके बीच हुई थी? तो रघुनाथ राव और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स यहां पर जो है अपने प्रतिनिधि को भेजा था, स्वयं जो है नहीं आया, और इस संधि के तहत रघुनाथ राव को इन्होंने अपना संरक्षण देने का तो वादा किया जरूर, लेकिन कहा रघुनाथ से कि तुम हमको मदद के जो है एवज में, मदद करने के एवज में कितना धन प्रदान करोगे? 12 लाख रुपया। और इससे पहले जो है क्या कहा गया था कि जो युद्ध का खर्च आएगा देना पड़ेगा, और इनको कहा कि नहीं तुम 12 लाख हमको दोगे चाहे युद्ध जो है खर्च जितना भी आए। और अंततोगत्वा यानी सूरत की संधि में जो कुछ भी किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें कुछ संशोधन किया गया, और जो संशोधन किया गया उसी को पुरंदर की संधि के नाम से जो है जाना गया। हालांकि पुरंदर की संधि की वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा, ये अब कंटिन्यूअस जो है जारी रहा। यानी आपसे पूछा जाए कि सूरत की संधि में संशोधन जब किया गया, सूरत की संधि में संशोधन किया गया तो उसको किस नाम से जाना गया? तो उसको जो है जाना गया किस नाम से? पुरंदर की संधि के नाम से जो है जाना गया। लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो कौन सी? सूरत की संधि, जिसकी वजह से आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। बड़गांव की संधि क्या हुई? दरअसल बड़गांव की संधि 1979 में हुई थी, और ये भी किसके किसके बीच हुई? तो आप कहेंगे कि रघुनाथ राव, किसके किसके बीच? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। और बड़गांव की जो है संधि ये तब हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को मराठों की सेना ने पराजित कर दिया बड़गांव में, और तब जो बॉम्बे की सरकार थी, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसने ये बड़गांव की संधि कर ली, जिसके तहत अपने जीते हुए क्षेत्र, दोनों पक्ष अपने अपने जो है जीता हुआ जो भूभाग था उसको छोड़ दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघोवा का अब साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हार गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो सेना की शर्त को जो है कौन तय कर रहा था? जाहिर सी बात थे पेशवा माधव नारायण राव का जो प्रतिनिधि था वही जो है तय कर रहा था। पुनः उन दिनों पेशवाओं की मुख्यालय हुआ करता था, वहीं पर ये संधि के शर्त तय किए गए।
तो बड़गांव की संधि में रघुनाथ राव को पेंशन का प्रबंध जो है कर दिया गया कि तुमको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन तुम अंग्रेजों के पास अब नहीं जाओगे। इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बॉम्बे वाली जो उस समय प्रेसिडेंसी थी, उसको तो बड़गांव की संधि स्वीकार थी, क्योंकि उसी ने यह संधि किया। लेकिन उधर कलकत्ता काउंसिल में जो बैठा हुआ था, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। नियमों के अनुसार अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता या कह लो कि बंगाल प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? भाई वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको मानने से मना कर दिया, कहा मैं नहीं मानता हूं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कह रही थी कि आज से युद्ध बंद। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ वारेन हेस्टिंग्स कहा किसी कीमत पर नहीं बंद। और इसीलिए सतारा और दूसरे जो है मोर्चों पर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है आर्मी कलकत्ता से जो है भेजी, और जिसका परिणाम जो है हुआ कि ये युद्ध अभी आगे तक जो है जारी रहा। सालबाई की संधि, ये सालबाई की संधि होती है कब? 1782 में। 1782 में। अब एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के साथ जो है युद्ध कर रही थी, ठीक उसी समय आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा था। यानी पूछा जाए कि आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके समकालीन था, तो कहेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, ये किसके समकालीन था? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो है समकालीन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समकालीन था मैसूर युद्ध। और आपको पढ़ाया तो मैंने बताया कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 1780 से लेकर के 84 तक। इन्हीं दरमियान मैं पढ़ाया तो बताया कि हैदर अली जो है लड़ता हुआ, हैदर अली जो कि अंग्रेजों से हार गया था, वहां पर पोर्टानोवा वाली लड़ाई को, हालांकि उसी के बाद जो है हैदर अली की मौत हो गई थी। और ये वाला मामला चल रहा था 1775 से लेकर के, और ये 1782 तक जो है चला था। यानी ये दोनों जो है समकालीन युद्ध जो है चल रहे थे। इसी बीच हुआ क्या? मैसूर में भी अंग्रेज लड़ रहे थे, मराठों के साथ भी लड़ रहे थे। उन दिनों मालवा का जो शासक मराठों का सरदार था, जिनका नाम था महादजी सिंधिया, और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों के दोनों जो है मिल गए, आपस में मिले और अंग्रेजों के विरुद्ध मिले। इस बात से अंग्रेज जो है भयभीत हो जाते हैं और तत्काल प्रभाव से अब मराठों के सामने ये संधि का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और अंततोगत्वा जो 1782 में ये संधि हुई थी, इसी संधि के साथ जो है आंग्ल मराठा युद्ध जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आपसे जो है पूछा जाए कि किस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है शुरू हुआ था, आप कहेंगे सूरत की संधि के साथ। लेकिन किस संधि के साथ जो है समाप्त हो गया? सालबाई की संधि के साथ। सालबाई की संधि का जो है आंग्ल मैसूर पर क्या असर पड़ा? आंग्ल मैसूर पर असर यह पड़ा कि जो मराठा और निजाम ये तीनों मिल करके अंग्रेजों का यहाँ पर जो है सामना कर रहे थे, जब सालबाई की संधि हो गई तो मराठा और निजाम ये तीनों के तीनों जो है हट गए, अपने पैर पीछे हटा लिए। और परिणाम हुआ कि मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हो जाता है और अंततोगत्वा उसकी मौत हो जाती है। बाद आगे की कहानी मैंने जब मैसूर को पढ़ाया था तो वहां आप लोगों से बताया था। बहरहाल मैसूर युद्ध जो है समाप्त होता है और उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी जो है समाप्त हुआ, मैसूर युद्ध भी उधर समाप्त हुआ। दोनों जो है मामला, दोनों क्षेत्रों को अंग्रेज अपने कब्जे में करना चाहते थे। इसी बीच जो है एक दुर्घटना घटती है। दुर्घटना यह घटी, मैंने पढ़ाया आप सबसे तो बताया था कि बाजीराव
जो कि मराठा पेशवाओं में सबसे ताकतवर था, उसने मराठा साम्राज्य को जो है 4 भागों में बांट रखा था और उनकी जिम्मेदारी सरदारों को सौंप रखी थी। नागपुर का वाला बेल्ट जो था, नागपुर जो बेल्ट था, वहां पर भोसले, गुजरात में गायकवाड़, मालवा में सिंधिया और इंदौर में होलकर। ये आगे चल करके जब मराठा साम्राज्य जो है कमजोर हुआ तो ये जो सरदार थे अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। आज भी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो इंदौर और मालवा मतलब उज्जैन वाला बेल्ट जो है आज भी लगता है। होलकर साम्राज्य का राजकुमार जिसका नाम था जो है बिठूर राव नाम था, जसवंत राव होलकर का छोटा भाई था। प्रेम प्रसंगों की वजह से सिंधिया जो मराठों में से ही थे, उन लोगों ने बिठूर राव की हत्या करा दी। तो जाहिर सी बात थी, जसवंत होलकर उस समय का बड़ा ताकतवर शासक था, उसने सिंधिया के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दी। तो सिंधिया उस समय जो पेशवा था उससे आग मिला और तब जो है पेशवा कौन हो चुका था? आप कहेंगे कि तब पेशवा रघुवा का जो है बेटा जिसका नाम बाजीराव द्वितीय था, अब वो पेशवा हो चुका था। मराठा साम्राज्य के बर्बादी में उसका बड़ा जो है रोल था। तो एक तरफ से जो है सिंधिया परिवार, यही सिंधिया जो आजकल बीजेपी में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का, सिंधिया और पेशवा एक तरफ हो गए और उधर होलकर जो है एक तरफ हो गया। उसके बावजूद भी इंदौर का जो होलकर था, कौन? जसवंत राव होलकर, उसने इन दोनों की जो है संयुक्त सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। और पराजित ही नहीं कर दिया बल्कि इसने जो है इनका जो राजधानी थी, पेशवाओं की राजधानी पुणे थी, उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा किया तो हुआ क्या? पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय। ये जो बाजीराव द्वितीय, ये जो कि रघुवा का बेटा था, रघुनाथ राव का बेटा था, ये तुरंत जो है अंग्रेजों के शरण में चला गया और जाकर के बेसिन की संधि कर ली, बेसमेंट में चला गया। और इसने 31 दिसंबर के दिन, कब? 31 दिसंबर 1802 के दिन जो है जो संधि की अंग्रेजों के लिए, अब फिर मराठों के मामले में इंटरफेयर करने का जो है मौका मिला। और दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके पीछे जो है ये बेसिन की संधि रही थी। किसके किसके बीच हुई? तो मैंने अभी बताया आपसे कि ये जो संधि हुई थी किसके किसके बीच, तो बाजीराव द्वितीय और किसके किसके बीच हुई? तो अंग्रेज कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, या लॉर्ड वेलेस्ली अब आ चुका था गवर्नर बन करके, इसके बीच हुई। पहला आंग्ल मराठा युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स था, जबकि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली था। और इसने बाजीराव से कहा कि मैं तुमको तुम्हारा जो है पुण्य तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बशर्ते हमारी सहायक संधि को जो है स्वीकार करो। हालांकि सहायक संधि ये स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन बेसिन की संधि के तहत जो है इसने जो मराठा साम्राज्य को स्थापित किया गया था, एक तरीके से उसको अंग्रेजों के हाथे गिरवी रख ही दिया। आगे चल करके ये भी सहायक संधि को भी स्वीकार कर लेगा। ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा यही था, बाजीराव द्वितीय था। और अंग्रेजों ने इसके पक्ष में
तुरंत तत्काल प्रभाव से होलकर से कहा कि तुम पुणे को खाली करो, लेकिन होलकर मानने से मना कर दिया तो तुरंत अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जो हुआ उसी को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना गया। और ये कब से कब तक हुआ, आप कहेंगे वर्ष 1803 से लेकर के कब तक चला, 1805 के बीच चला। किसके शासनकाल में ये घटना हुई थी, तो एक तरफ जो है गवर्नर जनरल तब बंगाल का हुआ करता था। बंगाल का वो गवर्नर जनरल कहा जाता था। वो अलग बात थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही जो है पूरा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है क्षेत्रों का मालिक हुआ करता था। गवर्नर जनरल कौन था, आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन, लॉर्ड वेलेस्ली ये वही व्यक्ति था जो सहायक संधि को लाया था। हालांकि सहायक संधि फ्रांसीसियों में डुप्ले के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा पेशवा कौन था, तो उस समय मराठा पेशवा कौन रहा था, जी हां, मराठा पेशवा कौन था, ये बहुत जो है पूछता है। आप कहेंगे बाजीराव द्वितीय था। कौन था, बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा था, तो ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल 1796 से लेकर के और 1818 तक रहा। तब तक रहा जब तक कि जो है मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से जो है समाप्त नहीं हो गया। परिणाम क्या हुआ, जाहिर सी बात थी इन दोनों के बीच जो है अब युद्ध हुआ। होलकर जो कि अकेले सामना कर रहा था, गायकवाड़ जो गुजरात का गायकवाड़ था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया, अंग्रेजों का जो है वो हमदर्द बन गया। और यहां ईस्ट इंडिया कंपनी अब युद्ध कर रही थी किसके लिए, पेशवा के लिए, पुणे को प्राप्त करने के लिए जो है युद्ध कर रही थी। और उन्होंने इसमें कुछ हद तक जो है बेसिन की संधि, जो कि मैंने अभी आपसे बताया 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। और इसी संधि के तहत जो है, इसी संधि की वजह से तो युद्ध हो रहा था, आंग्ल मराठा युद्ध। और देवगांव की संधि, यहां पर इन्होंने भोसले को जो है पराजित कर दिया। भोसले और किसके बीच हुआ, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और अंग्रेजों ने उस समय नागपुर के भोसले को जो है पराजित करके रघुजी भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये समझौता हुआ। और अंततोगत्वा उन्होंने हार स्वीकार कर ली और एक तरीके से उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सुरजी अर्जन गांव की जो संधि थी, ये भी संधि जो है कब की गई थी, 1802 में ही हुई थी। 1803 में हुई। 1803 में ये संधि हुई थी, 1803 में हुई थी। ये भी जो है 1803 में संधि हुई। और इस तरह जो है ये किसके बीच हुई थी, तो आप कहेंगे कि सिंधिया और किसके बीच हुई, तो सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सिंधिया में कौन से, तो आप कहेंगे महादेव सिंधिया। और ये किसके बीच हुआ था, तो आप कहेंगे रघुजी भोसले। कौन जी, रघुजी भोसले, इनके बीच जो है ये संधि हुई। और ये दोनों के दोनों जो है अंग्रेजों की हार को जो है स्वीकार कर लिया। उधर 1805 का जो है दौर आया और लॉर्ड वेलेस्ली को वापस लंदन बुला लिया गया। इस तरीके से ये युद्ध जो है समाप्त होता है। इन लोगों ने अपनी अपनी जो है हार स्वीकार कर ली। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नहीं बाजीराव द्वितीय को स्वीकार थी, नहीं महादेव सिंधिया को स्वीकार थी, और नहीं उधर भोसले को स्वीकार थी। इसी वजह से ये तीनों के तीनों आपस में जो है मिल गए। गायकवाड़ को छोड़ दिया जाए, चार जो मैंने बताया कि उस समय मराठों के संघ थे, उसमें गायकवाड़ को छोड़ करके बाकी तीन जो है आपस में, भोसले कहां के, नागपुर के, सिंधिया मालवा के, होलकर इंदौर के, ये तीनों मिलकर के और अंग्रेजों के खिलाफ
जब जो है ये तीनों के तीनों मिल गए तो जाहिर सी बात थी, ये बात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तक भी पहुंची, क्योंकि दूसरे पड़ोसी राज्यों से जो है इन्होंने मदद क्या मांग ली, ये बात जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान और इस प्रकार से मैंने बताया कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसकी शुरुआत हुई थी कब, 1817 में, और कब तक चला, 1818 तक चला था, 1818 तक चला। और इसी युद्ध के दौरान मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर लिया। आपसे पूछता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे कि उन दिनों जो है जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था, आप कहेंगे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स ये दोनों अलग अलग हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो कि वर्ष 1772 से लेकर के और 85 तक रहा था, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ये दूसरा व्यक्ति था। और उस समय जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो मराठों का पेशवा कौन था, तो आप कहेंगे मराठा पेशवा कौन था, मराठा पेशवा कौन था, जी हां, बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय। हालांकि गायकवाड़ को जो है छोड़ करके जितने भी थे तीन, ये सब के सब अंग्रेजों के साथ एक साथ मिलकर के युद्ध किए, लेकिन सिंधिया परिवार जो सिंधिया राजघराना था उस समय मराठों का ग्वालियर में उनको पराजित करके अंग्रेजों ने ग्वालियर की संधि की और उनको सहायक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। और सहायक संधि के तहत वो नियम ही था कि अगर कोई भी राजा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता था तो जाहिर सी बात थी वो अपनी सेना नहीं रखता था और उसके साम्राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास होती थी और अब उसके साम्राज्य की सुरक्षा अंग्रेजी सेना करती थी, उसका वेतन उस राजा को देना पड़ता था। यानी एक तरीके से अपना पूरा जो है साम्राज्य अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया जाता था। नागपुर जो भोसले था वो भी हार गया, तो नागपुर की संधि कर ली और इसके तहत उसने भी अपना साम्राज्य अंग्रेजों के हवाले किया और सहायक संधि स्वीकार कर ली। तीसरे नंबर पे जो जसवंत राव होलकर था, इंदौर का शासक, वो भाग करके और उस समय राजा रणजीत सिंह शासन अभी कर रहे थे पंजाब में, लाहौर जाता है और उनसे मदद मांगता है, उनसे शरण मांगता है। लेकिन राजा रणजीत सिंह भी इस हद तक अंग्रेजों के वफादार हो गए थे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जसवंत राव होलकर को शरण देना स्वीकार नहीं किया। ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। रणजीत सिंह को भी पढ़ाया तो मैंने बताया वो कौन सा मराठा पेशवा था जिसने राजा रणजीत सिंह से शरण मांगी लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, अपने यहां उसको जो है जगह देने से इनकार कर दिया। अंततोगत्वा मरता क्या न करता, उसने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया और जनवरी 1818 में जो मंदसौर की संधि हुई वो अंतिम संधि थी जिसके तहत इंदौर का होलकर जो साम्राज्य था, मराठा का अंग था मराठों का, वो भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इस तरह 1818 आते आते पूरा जो है आंग्ल मराठा, पूरा का पूरा जो है मराठा साम्राज्य अब आंग्ल मराठा साम्राज्य हो चुका था और ये बाजीराव जो द्वितीय था इसको जो है पेंशन दिया गया
और इसको पेंशन देकर ये बैला को भेज दिया गया। कहाँ पर? बिठूर में। बिठूर ये जगह कहाँ पड़ती है? तो आप कहेंगे ये बिठूर जो है कानपुर के पास पड़ता है। और जब तक ये रहे तब तक कानपुर में रहे, अंग्रेजों के पेंशनर रहे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला ये पहला पेशवा था, बाजीराव द्वितीय। और इसके मृत्यु होने के बाद इसी का बेटा था, इसी का दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब धोंदूपंत, जो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से दो दो हाथ जो है किए थे। सतारा की स्थापना की जाती है एक साम्राज्य के रूप में। सतारा को ही उन दिनों राजधानी के रूप में स्वीकार किया अंग्रेजों ने। और सतारा में एक जो है बालक जिसका नाम था प्रताप सिंह, क्या नाम था? जिसका नाम था राज प्रताप सिंह। इस राज प्रताप को इन्होंने कहा कि ये राज प्रताप सिंह जो है ये छत्रपति शिवाजी का यही जो है वास्तविक वंशज है। किसका? शिवाजी का। और ये पेशवा थे वो जो है मराठा साम्राज्य के जो है उत्तराधिकारी नहीं थे। और सही भी था। प्रताप सिंह ने भी सहायक संधि स्वीकार कर लिया, यानी इनडायरेक्टली सतारा जो है अंग्रेजों का ही था। बस एक जनभावना का जो है कद्र करने के लिए, लोगों की झूठी जो है सहानुभूति जीतने के लिए कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज को यहां पर राजा बना दिए और जिस मराठा साम्राज्य को इन पेशवाओं ने जबरदस्ती कब्जा किया था उनसे मुक्त करा दिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैसूर में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई जब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, तब मैसूर पर वाडियार वंश की पुनः स्थापना की गई। चिक्का कृष्णराज को वहां का अल्पवयस्क एक बालक को वहां का जो है नवाब बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। यानी इनडायरेक्टली जो है वहां पर भी जो है शासन अंग्रेजों का ही था। लेकिन बस ये लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए कि पहले यहां वाडियार वंश था और हैदर अली ने वाडियार वंश को समाप्त करके अपना राजवंश स्थापित किया, इसीलिए मैंने हैदर अली का पूरा जो है कुनबा साफ करके और फिर जो है वाडियार वंश की स्थापना की। तो हिंदू लोग जो है सोचे कि वाह कितना अच्छे लोग हैं। वही कहानी यहाँ भी दोहराई जा रही थी। बहरहाल इस तरीके से जो है मैसूर जो है अंग्रेजों के जो है हवाले हो गया, उनके कस्टडी में चला गया। और ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्या हो गया आपको? कोई नहीं, अगले क्लास में जो है हम लोग फिर मिलेंगे और तब अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।